देखिए 11 क्या करा कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है। कहने का अर्थ है अगर वह सत्य होगा तो उसका कारण बताइए, असत्य भी होगा तो उसका कारण बताइए। ये बड़ा सवाल है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 देखिए क्या कह रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सत्य है या असत्य है, इसको आप पहचानिए। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है बल्कि 1 से अधिक होता है या 1 के बराबर होता है। तो यह कहने का यह क्या है, यह क्वेश्चन यह जो कहा है वह बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं तो गलत कर दूंगा, लेकिन किस आधार पर इसको गलत किए हैं वो भी आपको पुष्टि करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए असत्य है। असत्य क्यों असत्य हुआ उसको भी समझिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है यह प्रश्न कह रहा है, लेकिन बिल्कुल असत्य कह रहा है यानी गलत कह रहा है, क्योंकि tan a का मान 1 से अधिक होता है या 1 के बराबर होता है। जैसे में देखिए आप अगर लेंगे, जैसे में tan a बराबर अगर लेंगे 4/3, तो इस 4 में tan a का मान 4/3, 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाए 1.333। इसको देखिए 1 से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो यह सत्य है, लेकिन 1 से कम आएगा। ठीक है, तो वह क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, इसलिए यह जो कहा है ये बिल्कुल गलत कहा। आप ध्यान दीजिए कि tan a का मान 1 से अधिक होता है, ये आप समझ गए। अब इसमें देखिए p है और b है। ठीक है, इसमें डिवाइड करके देखेंगे तो यह 1 से अधिक होगा, सदैव 1 से बड़ा होगा। 3/4 ले लेंगे tan का तो कितना मिलेगा हम लोग को 0.75, यही नहीं मिलेगा। तो यह देखिए यह 0.75 1 से कम है। ठीक है, तो tan a का मान 1 से कम नहीं होता है बल्कि वह 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा, इसलिए यह असत्य है। यह समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या कर रहा है कि दूसरा देखिए कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। आप बिल्कुल देखिए इसमें ध्यान दीजिए, यह क्या सत्य है या असत्य है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b, h/b ये होता है ना h/b सेक का। तो क्या होगा h इसमें कितना है 12 और b कितना है 5। अब इसमें दोनों में कंपेयर कीजिए, 12 अधिक है या 5 अधिक है, 12 अधिक है। किससे, इस b से, यानी आधार से बड़ा क्या है कर्ण है। तो इसलिए यह सत्य है, क्योंकि सेक a का मान हमेशा आधार से बड़ा कर्ण होना चाहिए, तभी वह सत्य कहलाएगा। अगर जैसे में देखिए 5/12 लिख देते, ठीक है, तो देखिए ये आधार से छोटा कर्ण हो जा रहा है, तो यह गलत होगा। बल्कि इसको रहना चाहिए किससे, आधार से बड़ा कर्ण होना चाहिए, सत्य। ठीक है, यानी यह सत्य हो गया। अब देखिए तीसरा में देखिए cos a कोण a के कोसिकेंट के लिए संक्षिप्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप संक्षेप यानी पूरा नाम जानते हैं ना क्या होता है। जैसे में देखिए मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ, साइन का पूरा नाम क्या होता है साइन। ठीक है, कॉस का पूरा नाम क्या होता है कोसाइन। टेंजेंट, साइन देखिए साइन का पूरा नाम साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट और कोट का देखिए कॉट टेंजेंट। सेक सिकेंट, कॉसेक कोसिकेंट पूरा नाम हुआ। अब इसमें देखिए कि कॉस का पूरा नाम कोसिकेंट है
इसमें अब देखिए, नहीं कॉस का तो नाम कोसाइन है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हुआ, ये भी समझिए, यह क्यों असत्य हुआ, क्योंकि कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, लेकिन इसमें कॉस का कोसिकेंट कहा गया है, जो कोसिकेंट किसका होता है, देखिए कॉसेक का होता है, तो यह असत्य है। कारण पता चल गया। याद आप कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ से साइन में ई हटा देंगे, ठीक है, कॉस में आई एन हटा देंगे, ठीक है, तो कॉस बन जाएगा। टेन में ई एन टी हटा देंगे, सॉरी टेन में क्या है जेंट हटा देंगे, जेंट, तो टेन बन जाएगा, ठीक है। कोटेंजेंट में क्या करेंगे, एन यानी यहाँ से एंजेंट यानी एंजेंट हटा देंगे तो कॉट बन जाएगा। सेक के क्या एंट हटा दिया तो सेक बन गया। कोसिकेंट को क्या किया, यहाँ से एंट हटा दिया, यहाँ से एंट, तो कोसेक बन गया, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, कॉट ए और ए का गुणनफल है, ये बताना है। कहने का इसका अर्थ हुआ कि कॉट इंटू ए का गुणनफल है। गुणनफल होता है, नहीं होता है, ये बिल्कुल आप लिख दीजिए असत, ठीक है, असत है। क्यों नहीं होता है ये भी समझिए। यह एक नाम दिया गया है, मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कोण ए कहा गया है, ए बी सी, यह क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, यह समकोण कर देंगे इसको 90 डिग्री। अब देखिए कोण ए को पहले ले लीजिए, अगर इस कोण से ए से हमको संबंध बताना है तो यह भुजा लंब हो जाएगा, यह भुजा कर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी सी बाटा ए बी, यह एक पता चल गया अनुपात, ठीक है, यानी इस भुजा का अनुपात ये भुजा कर दिया। अब चलिए दूसरा संबंध, इसका अनुपात इससे कर दिया, अब इसका अनुपात इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह भुजा आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए सी कर्ण ए बी, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर चलिए तीसरा में, चलिए इसको इसका अनुपात दे दिए, इससे इसका अनुपात दे दिए, अब क्या करेंगे, इससे इसका अनुपात देंगे तो क्या हो जाएगा बी सी बटा ए सी, यानी बी सी क्या है, यहाँ पे लंब है या आधार है, ठीक है। ये 3 निकला, अब इसका 3 व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा निकाल लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने समझने के लिए काफ़ी है। अब इसमें आपसे मैं पूछूंगा कि कोण ए का अनुपात क्या होगा, तो आपका मन में एक प्रश्न जाएगा, सर कोण ए से तो ये भी बोध हो रहा है बी सी बटा ए बी, कोण ए से सी बटा ए बी, और कोण ए से बी सी बटा ए सी, आप किस कोण की बात कर रहे हैं वो हमको समझ के बाहर है, ये डाउट हुआ नहीं है। मैं बोलूँगा कि कोण ए का अनुपात बताओ, इसमें कोण ए, मैं बोलूँगा कोण ए का अनुपात इसमें बताओ, तो आप इसमें ढूंढेंगे कि कोण ए भी, कोण ए का अनुपात ये भी है, कोण ए का अनुपात ये भी है, कोण ए का अनुपात ये भी है। किस अनुपात के बारे में कह रहे हैं वो आपको दिमाग में जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक अनुपात का बोध तो नहीं हो रहा है। तो गणितज्ञ लोग ने क्या किया, अगर एक अनुपात का हम लोगों को बोध कराना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसलिए गणितज्ञ लोग ने यहाँ कोण के जगह पर क्या किया, कोण तो रहबे करेगा, एक नाम दे दिया। जैसे में एक नाम यहाँ पर डाल देंगे आप साइन, साइन, जैसा ही साइन लगा देंगे ना तो हम अब बोलेंगे कि साइन ए का अनुपात कितना होता है, तो आपको मन में एक अनुपात क्लियर हो गया, क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी बी सी बटा ए बी, आपको दिमाग में पता हो गया। मैं यह विचार आपके पास ले गया, आप विचार मेरा समझ गए कि साइन ए बराबर बी सी बटा ए बी, यानी एक अनुपात का बोध हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि यह गुणनफल नहीं है, बिल्कुल साइन ए से एक अनुपात का बोध करा रहा है, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसी प्रकार इस कोण का भी तो नाम देना पड़ेगा, जिससे इस अनुपात का बोध हो गया लंब बटा कर्ण का। अब इसमें तो 6 अनुपात है तो 6 का भी 6 नाम होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नाम दे देंगे तो कॉस। तो कॉस का क्या होता है
आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आपसे जैसे ही पूछेंगे cos A का अनुपात क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, यानी एक निश्चित अर्थ देने लग रहा है। इसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं tan। अब देखिए यही तो नाम है, बल्कि यह गुणनफल नहीं है। ये चीज़ आप लोग को हमेशा के लिए यह याद हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया ना, बल्कि वह नाम है, एक नाम दिया गया अनुपात को बोध कराने के लिए, बल्कि वह गुणनफल के लिए नहीं। इसलिए आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं cot A दिया रहेगा तो cot इंटू A कभी भी नहीं लिख सकते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। आप थोड़ा इसको देख लीजिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 4/3। साइन का क्या होता है P/H। अब थोड़ा गौर कीजिए तो H और P, यानी कर्ण से इसमें बड़ा क्या दे रहा है, लंब दे रहा है। तो क्या ये सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो गलत कर देंगे। क्यों गलत हुआ, क्योंकि लंब से बड़ा कर्ण होना चाहिए साइन थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पर तो लंब से बड़ा कर्ण दे रहा है, बल्कि यह ऐसे नहीं बल्कि यह ऐसे होता तो सही होता, क्योंकि साइन का क्या होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण, ये होता है ना। तो लंब से बड़ा क्या होगा, कर्ण होना चाहिए साइन थीटा में, बल्कि लंब से छोटा कर्ण नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यह चीज़ क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। क्यों असत्य हो गया, आप समझ गए कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, P लंब होता है, H कर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या किया है, कर्ण से बड़ा कर दिया है P को, इसलिए यहाँ पे गलत है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।